और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के शावर रोड स्थित एक स्पा एंड मसाज पार्लर में कुछ युवकों द्वारा मसाज करने से मना करने के बाद वहां काम करने वाली महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घायल युवतियों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। मामले में शहर थाना पुलिस ने एक महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि डासना मसूरी जिला गाजियाबाद हाल सावर निवासी रेशमा पत्नी सनोवार उम्र 29 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह सांवर रोड परशुराम सर्किल के पास मसाज पार्लर चलाती है, जहां उसके स्टाफ में 3 लड़कियां व 1 लड़का काम करते हैं। गुरुवार रात को करीब 9:30 बजे अधेड़ उम्र का पोलू जाट व 2 अन्य लोग पार्लर पर आए और मसाज करने की बात कहने लगे, मगर स्टाफ मेंबर ने उन्हें मसाज करने से मना कर दिया तो पोलू व अन्य 2 जने ज़बरदस्ती करने लग गए। इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति ने उसे चाटा मार दिया और वहां से भाग गया। कुछ ही देर बाद रेशमा का एक परिचित टिकम चंद वहां आ गया और जानकारी करने लगा कि मामला क्या है, मगर पोलू व उसके साथ आए व्यक्तियों ने टिकम के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। रेशमा व पार्लर में काम करने वाली मनीषा व सोनिया ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन लोगों ने मनीषा के साथ जमकर मारपीट की और उसकी दाहिनी आंख पर कड़े से मार दी, जिससे मनीषा की आंख फूटकर बाहर निकल गई। जब तक वे संभल पाते उससे पहले ही पार्लर के बाहर 10-15 लोग और एकत्रित हो गए। उन लोगों ने भी सोनिया और मनीषा के साथ लात घूंसों व लोहे के पाइप से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें गर्भवती सोनिया के हाथों की 2 उंगलियां टूट गई। जैसे तैसे कर रेशमा ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर बुलाया और घायल अवस्था में मनीषा और सोनिया को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शहर थाना पुलिस भी पहुंच गई और पड़ताल शुरू की। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखकर मनीषा व सोनिया को अजमेर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। रेशमा ने रिपोर्ट में बताया कि जब वह लोग अजमेर पहुंचे तो उनके पार्लर में काम करने वाले महेंद्र ने उसे फ़ोन कर बताया कि उनके पार्लर में कुछ लोग घुस गए हैं और जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पार्लर में काम करने वाली नेहा व महेंद्र ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। जब तोड़फोड़ कर रहे लोग पार्लर से निकल गए तो महेंद्र ने पार्लर संभाला तो वहां से गले में रखे 1.5 लाख रुपये, LED टीवी, मोबाइल फ़ोन गायब मिले और सारा सामान टूटा हुआ मिला। रेशमा की रिपोर्ट पर शहर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी 60 वर्षीय पोलू जाट निवासी केकड़ी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। बिशुलपुर बांध, जिसे जयपुर, अजमेर और टोंक की जीवन रेखा कहा जाता है, से एक बार फिर खुशखबरी आई है। बांध में हो रही बम्पर जलावट के कारण शनिवार सुबह इसके 6 गेट खोलकर 96,160 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई। इससे पहले शुक्रवार को बांध के 4 गेट खोले गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बनास नदी में पानी की तेज आवक के कारण बांध का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अतिरिक्त गेट खोलने पड़े। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जैसे कैचमेंट क्षेत्रों में तेज बारिश और बनास नदी में जल सैलाब से पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसका सीधा असर बनास नदी और उसकी सहायक नदियां खारी और डाई पर पड़ रहा है, जिनमें पानी की आवक बढ़ गई है। इससे बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार शाम से ही जलस्तर बढ़ने के चलते बांध प्रशासन को गेट खोलने का निर्णय लेना पड़ा। शनिवार सुबह 10 बजे तक कुल 6 गेट खोले गए, जिससे बांध से 96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
शुक्रवार को मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मंत्री सुरेश रावत ने बांध के 2 गेट खोलने का आदेश दिया था, जिससे 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद लगातार हो रही भारी बारिश के चलते 2 और गेट खोलने की जरूरत पड़ी। बांध प्रशासन अब पल पल की स्थिति पर निगरानी रख रहा है, क्योंकि बनास नदी में जल प्रवाह लगातार तेज हो रहा है। त्रिवेणी पुलिया पर बनास नदी का गेज 4.30 मीटर तक पहुंच चुका है, जिससे जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। खारी और डाई नदियां भी उफान पर है, जिनकी जलधारा सीधा बिशुलपुर बांध में पहुंच रही है। इसके साथ ही गंभीरी, जेतपुरा और कोठारी बांधों से भी पानी की निकासी शुरू हो गई है, जो बिशुलपुर बांध में जल आवक को और बढ़ा रही है। बिशुलपुर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 315.50 आरएल मीटर है, जिसमें 38.708 टीएमसी पानी भर सकता है। बांध अब तक 7 बार पूरी क्षमता से भर चुका है। पहली बार 2004 में भरा था और इसके बाद 2006, 2014, 2016, 2019 और 2022 में भी पूरा भरा था। हालांकि 2023 में बांध नहीं भर पाया था, लेकिन इस साल 2024 में 2 साल बाद ये फिर से अपनी क्षमता पर पहुंच गया। बिशुलपुर बांध का भरना खासकर क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। ये बांध न सिर्फ सिंचाई और पीने की पानी की आपूर्ति का स्रोत है, बल्कि जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे बड़े जिलों की जल आवश्यकता को भी पूरा करता है। मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और जल संग्रहण ने जल संकट की चिंताओं को दूर कर दिया है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले में पिछले 1 माह से हो रही बारिश के चलते जलाशयों की चादर लगातार चल रही है। डाई नदी की उफान के चलते जहां शुक्रवार से केकड़ी जयपुर मार्ग बंद पड़ा है, वहीं खारी नदी के चलने से केकड़ी शाहपुरा वाया सापला मार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा है। केकड़ी क्षेत्र में अब तक करीब 750 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि औसत बरसात 500 मिलीमीटर है। केकड़ी जिले के 21 में से 19 बांध लबालब हो चुके हैं। बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी उफान पर होने के चलते कई मार्ग दूसरे दिन भी बंद रहे। डाई नदी उफान पर होने के कारण नदी पर बने लसाड़िया बांध की चादर शुक्रवार से तेज गति से चल रही है। दूसरे दिन शनिवार को भी जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे पर धुवालिया की रपट पर पानी बह रहा है। रपट पर पानी की आवक बढ़ने से केकड़ी से जयपुर मार्ग पर आवागमन बंद है। केकड़ी का जयपुर से संपर्क कट गया है। रपट पर लगभग 2 फीट से अधिक पानी बह रहा है। रपट के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। खारी नदी भी पिछले तीसरे दिन भी उफान पर है, जिसके कारण केकड़ी से भीलवाड़ा वाया सापला मार्ग भी बंद है। खारी नदी उफान पर होने के कारण सांवर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में मार्गों पर पानी आ गया है, जिसके चलते इन मार्गों पर दूसरे दिन भी आवागमन बंद रहा। इधर केकड़ी जयपुर मार्ग पर पानी आ जाने से धुवालिया के पास रपट के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई है। 2 दिन से मार्ग बंद होने के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर जाने के लिए भी आवागमन बंद है। लोगों को जयपुर वाया देवली या नसीराबाद होकर जाना पड़ रहा है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के जयपुर रोड पर पोकीनाडी स्थित सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के बाहर लंबे समय से पानी भरा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाटू श्याम मंदिर शहर में न केवल आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यहां हजारों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। खाटू श्याम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर व बालाजी धाम मंदिर
तीनों मंदिर एक साथ बने हुए हैं। मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। श्री उनके लिए मंदिर के सेवा समिति और कोकीनाडी विकास समिति के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम व जिला कलेक्टर धार्मिक श्वेता चौहान को एक ज्ञापन देकर समस्या के समाधान को लेकर अवगत कराया प्रशासन के और इसका शीघ्र समाधान कराने की मांग की, जिसके बाद नगर परिषद मौके पर पहुंचकर मंदिर के बाहर भरे पानी की निकासी की तथा जेसीबी मशीन व पानी के इंजन से पानी निकाला गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिली। बताया गया कि मंदिर के पीछे की नाली का पानी हर बार बारिश के बाद सड़क पर भर जाता है, जिससे सड़क की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है। ये मार्ग न केवल केकड़ी से जयपुर जाने का मुख्य मार्ग है, बल्कि यहीं पर बाईपास को क्रॉस करने के कारण चौराहा है। यहाँ पानी की निकासी के समुचित प्रबंध नहीं है, फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र में लगातार बारिश से जयपुर रोड पर बगेरा रोड चौराहे से पोकीनाडी मंदिर चौराहे तक दोनों ओर जल का अत्यधिक भराव होने के कारण हालत खराब हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन चुके हैं, उनमें पानी भरा होने से वे दिखाई भी नहीं देते, जिससे लोग उनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। मंदिर जाने वाले भक्त भी उन पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। पोकीनाडी के लबालब होने के बाद मामूली बरसात होते ही बालाजी व खाटू श्याम मंदिर के बाहर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर यहाँ भारी संख्या में दर्शन करने वाले आने वाली महिलाओं के लिए मुसीबत हो गई है। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है, जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पायलट के जन्मदिन के मौके पर यहां जयपुर रोड स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया और गुड़ खिलाया गया। वह कांग्रेसी नेताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत मौजूद थे। इस अवसर पर श्यामलाल गुर्जर, रतन पवार, धनेश जैन, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, निर्मल चौधरी, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, धर्मेंद्र पप्पू गुर्जर, भोपाल एडवोकेट चेतन धाबाई, आसाराम धाबाई, सत्यनारायण चौधरी, एडवोकेट कालूराम गुर्जर, अजय खटीक सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा तथा भगवान श्री गणेश के मोदक का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। शहर के मुख्य गणेश मंदिर सदर बाजार स्थित प्रातः से ही भक्तों का मंदिर में दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। मंदिर पर लोग पूजा अर्चना करते रहे तथा शाम को 1100 मोदक का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया
गया। वहीं पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन बड़ गणेश मंदिर पर महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन किया गया तथा 51 किलो का मोदक का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया तथा भक्तों द्वारा मावे का केक काटा गया। इस मौके पर भजन गायक संजय अग्रवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। इस अवसर पर मंदिर पुजारी श्याम सुंदर पारासर, मनमोहन उपाध्याय, बाबूलाल सिंधी, रामबाबू सागरिया, दिनेश शर्मा, वासु कोरानी, सुनील पारासर, मुकेश पारासर, राजेंद्र पारासर, आनंदी राम, अमित गर्ग, निरंजन मोदी सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। नेपाल के पोखरा में 1 से 5 सितंबर तक आयोजित हुई इन्विटेशन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में केके फुटबॉल एकेडमी फेडरेशन के फुटबॉल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक और सिल्वर पदक प्राप्त किए। फेडरेशन के सेक्रेटरी अमित सिंह ने बताया कि फुटबॉल में भारत की अंडर 40 फुटबॉल टीम फाइनल में इंडिया बनाम नेपाल का स्कोर 7-1 का रहा। नेपाल टीम फर्स्ट पोजीशन पर और इंडिया की टीम सेकंड पोजीशन पर रही। वहीं भूटान की टीम थर्ड पोजीशन पर रही। कोच खलील मोहम्मद ने बताया कि इंडो नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अकादमी का जूनियर, सब जूनियर वर्ग में खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद रिजवान श्रेष्ठ, दादीच नैन सिंह राठौड़, विशाल सेन, अभिषेक सोनी, अंकित सेन ने किया। वहीं अंडर 17 में अल्फेज नीलगर, बिलाल हुसैन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इंडिया की फुटबॉल टीम में कांस्य पदक जीता। कोच खलील मोहम्मद ने बताया कि आने वाले कुछ समय में इंडिया में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा व भूटान में फुटबॉल टीम में हिस्सा लेगी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। सरवाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सरसुंदा में फतेहगढ़ सरसुंदा मार्ग पर रपट को पार करते समय पानी के तेज बहाव में बाइक सवार एक युवक बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही सूचना मिली मौके पर सरवाड़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार छीतरपुत्र सुंडा कुमावत निवासी गोवर्धनपुरा उम्र 40 साल शनिवार को शाम सरवाड़ से घरेलू सामान लेकर अपने गांव जा रहा था। सरवाड़ से समेलिया के बीच डाई नदी का बहाव तेज होने की वजह से वह फतेहगढ़ होते हुए अपने गांव के लिए रवाना हुआ। फतेहगढ़ से सरसुंदा के बीच धानमा बांध की चादर का तेज पानी बह रहा था। रपट को पार करते समय छीतर कुमावत की बाइक स्लिप हो गई और वह बाइक सहित पानी में बह गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में बचाव की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। सरसुंदा के स्थानीय ग्रामीणों ने लापता व्यक्ति की तलाश की। तलाशी के दौरान रपट से कुछ दूरी पर छीतर कुमावत का मृत अवस्था में शव मिला। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे मृतक के शव को बाहर निकाला। सूचना पर सरवाड़ थाना प्रभारी सत्यवान मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सीताराम धाकड़ ने शव को अपने निजी वाहन में लेकर सरवाड़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, यदि घटना घटने के तुरंत बाद ही प्रशासन को अवगत करा दिया था। मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी ने जेसीबी मशीन से फतेहगढ़ सरसुंदा मार्ग पर मिट्टी डालकर मार्ग बंद करा दिया है। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं।
मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।